On number third, we will discuss the difference between plant cell and animal cell. As cell is the basic structural and functional unit of the living organism. चाहे जो भी plants हैं या animals हैं, वो सब के सब cell से बने होते हैं. कुछ ऐसे animals होते हैं, कुछ ऐसे plants होते हैं जो single cell से बने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो काफी सारे cells से बने होते हैं. Multicellular animals या plants होते हैं. अब प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल में सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हमारे जहन में प्लांट्स का ख्याल आता है तो हम ये कहते हैं कि प्लांट्स अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. दे कैन मेक देयर ओन फूड. दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड. और एनिमल सेल्स जो है, व्हाट आर एनिमल सेल्स? जब हम एनिमल सेल्स की बात करें तो पहले सबसे पहले हमारे जहन में ये बात आती है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स वो होते हैं जिनको खाना खाना पड़ता है, खुराक बाहर से हासिल करनी पड़ती है. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. सवाए कुछ एक्सेप्शनल एनिमल्स के, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं. ठीक है. तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो बेसिकली वो ये होता है कि जो प्लांट सेल डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल दे कैन मेक देयर ओन फूड, बट एनिमल सेल्स दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. लेकिन और इसी बेस पे हम इनको ये भी कहते हैं कि हाँ ये प्लांट्स है या एनिमल्स है. लेकिन मैंने अभी एक बात की है कि बैक्टीरिया जो है, कुछ ऐसे देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस दैट बैक्टीरिया, there are few bacteria they can make their own food. तो वो अपनी फूड खुद से खुद क्यों बना सकते हैं? तो हम उन्हें प्लांट क्यों नहीं कहते उन बैक्टीरिया को जो अपनी फूड खुद से बना सकते हैं? हम उनको प्लांट क्यों नहीं कहते? उसकी वजह ये है कि वो ऐसे सेल से बने होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, यानी कि उनके सेल की गिर्द जो है एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, वो नहीं होती. इसलिए हम बैक्टीरिया को एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं. अब हम यहाँ पे these cells are eukaryotic cells present in the green plant. eukaryotic cells जो हैं ये ऐसे cells होते हैं जो कि well defined, जिनमें न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स कहलाते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं. और यूकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स व्हिच आर कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड दे हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स. सो प्लांट सेल में जो है ये ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होते हैं. जितने भी प्लांट्स हैं उनमें प्लांट सेल्स मौजूद होंगे. दे कैन मेक देयर ओन फूड एंड दे आर एंड द डिस्टिंक्टिव फीचर इंक्लूड प्राइमरी सेल वॉल. सबसे पहले इनकी ये सराउंडेड होते हैं, इनके जो सेल होती है उनमें सेल वॉल होती है, ये सराउंडेड होते हैं सेल वॉल से, जो कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है. सेल वॉल जरा रिजिड होती है जिसकी वजह से ये स्टिफनेस देती है, सेल को एक प्रॉपर शेप देती है. तो सेल वॉल जो प्लांट सेल है उसमें दो मेनली जो बातें हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन प्लांट सेल एंड इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल. और एनिमल सेल में जो है उसमें ये है कि दीज आर द यूकैरियोटिक सेल्स एंड दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस. अब इसमें सबसे बड़ा क्या है डिफरेंस? दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे डोंट हैव सेल वॉल. इनकी सेल वॉल नहीं होती है. ठीक है. इसीलिए इनकी शेप जो है सेल वॉल नहीं होती. सेल वॉल जरा रिजिड होती है तो उसको प्लांट सेल को एक प्रॉपर शेप देती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. इसीलिए जो एनिमल सेल जो होता है वो जरा मतलब इतनी प्रॉपर शेप का नहीं होता जैसे कि प्लांट सेल होता है. तो बेसिकली सबसे मेन डिफरेंस जो है वो यही है प्लांट सेल और एनिमल सेल में. अब हम यहाँ पे देख लेते हैं. प्लांट सेल हैव अ कंपैरेटिवली डिफाइंड shape due to the rigid cell wall, and animal cell have no defined shape as compared to plant cell. Plant cells are generally larger in size and cell यानी कि अमूमन साइज में larger होता है, जबकि जो animal cell होता है वो comparatively जो smaller in size होता है 10 to 30 micrometer in length होता है. ठीक है. उसके बाद प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. प्लांट सेल में जिनका सेल वॉल होती है तो जो अंदर वाली जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है, जबकि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर ही सेल मेम्ब्रेन होती है. प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल वॉल, इनर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, जबकि एनिमल सेल में आउटर लेयर ही सेल मेम्ब्रेन है. उसके बाद इसमें सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है और इसमें एक ही वैक्यूल नहीं होता, काफी सारे वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉल साइजेस के होते हैं. उसके बाद प्लांट सेल्स जो हैं दे हैव अ न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन अ साइड बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूल. अब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में न्यूक्लियस होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा साइड पे करके मौजूद होता है, क्योंकि
प्लांट सेल के सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मौजूद होता है। उसके बाद प्लांट सेल, मैंने जैसे पहले बात की कि उसमें फोटोसिंथेसिस, दे कैन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। सो in plant cells they are chloroplasts, so they can prepare their own food, but in animal cells they don't have a chloroplast, so they cannot prepare their own food. In plants ribosomes are used for protein synthesis and cellular repair mechanisms, जबकि एनिमल्स में राइबोसोम्स का, अब प्लांट्स में हमने बात की कि राइबोसोम्स का ये दो काम होते हैं, जबकि एनिमल्स में राइबोसोम्स का सिर्फ प्रोटीन बनाना जो है वो काम नहीं है, बल्कि जेनेटिक कोडिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की जेनेटिक कोडिंग करना, अमाइनो यानी कि जीन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना, उसके बाद अमाइनो एसिड जो है सीक्वेंस जो है वो उसका तैयार करना, क्योंकि ये सब, क्योंकि जीन्स जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी इसमें बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है, लेकिन डीएनए जो ऑर्डर करता है वो राइबोसोम काम करता है। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, सेंट्रियोल्स इसमें नहीं होते, और इसमें एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स वो चीजें, मतलब एक स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, जब एक सेल ने डिवाइड होना होता है, एक सेल ने दो हिस्सों में जब डिवाइड होना होता है तो उस वक्त ये अपना काम करते हैं। उसके बाद प्लांट सेल जो है उनमें रेयरली जो है लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल्स दे हैव लाइसोसोम्स। और ये हम जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स वगैरह, और हमने उससे पहले जो है सेल मेम्ब्रेन वगैरह की ये बातें की, इसके बारे में हम पहले, मतलब एक हमारा जो है वो लेक्चर है जो कि प्लांट्स जिसमें सेल थ्योरी और सेल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया गया। प्लांट सेल में ये स्मॉलर, इसमें स्मॉल साइज के गोल्गी बॉडीज होते हैं, और इसमें लेकिन काफी ज्यादा तादाद में होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में दे हैव अ लार्जर बट फ्यूअर गोल्गी बॉडीज। उसके बाद प्लांट सेल्स जो हैं दे कैन सिंथेसाइज अमीनो एसिड, विटामिन्स एंड कोएंजाइम्स, एंड एनिमल सेल्स कैन नॉट सिंथेसाइज अमीनो एसिड, विटामिन्स एंड कोएंजाइम्स। उसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए काम आता है, और इसमें एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो एब्सेंट होता है। और असल में एनिमल सेल में जो जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट का जो काम करता है वो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट जो है उसमें हार्ट जो है वो पंप करता है, ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पंप करता है, और वही तमाम चीजों को पहुंचाता है। ठीक है, तो प्लांट्स में कोई हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा होता है। उसके बाद प्लास्टिड्स जो हैं these are present and they give the pigmentation color, मतलब जिस कलर के प्लास्टिक होंगे उसी प्लास्टिड्स होंगे उसी कलर का प्लांट होगा। अमूमन ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते। सीलिया एंड फिलामेंट्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, और प्लांट सेल्स जो है सीलिया फिलामेंट्स वगैरह एब्सेंट होते हैं, इसलिए दे कैन नॉट मूव, और जबकि सीलिया और फिलामेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। और उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन मैमल्स एंड फ्लाइंग बर्ड्स। मैमल्स एंड फ्लाइंग बर्ड्स के दरमियान, मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स जो हैं ये एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है एनिमल्स की, मतलब स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, और ये वर्टिब्रेट्स होते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिब्रेट्स इट्स मीन दैट दे हैव बैकबोन, ठीक है, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है। और मैमल्स की जब हम बात करते हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड स्पीशीज हैं, और ये जो हैं ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि मतलब बच्चे देते हैं, मतलब इन ये जैसे बर्ड्स हैं वो अंडे देते हैं, तो इसी तरह से जो मैमल्स हैं वो बच्चे देते हैं। और उसके बाद ये है कि विच दे आर, अब हम इसमें देख लेते हैं व्हाट आर मैमल्स। मैमल्स जो हैं ये क्लास मैमेलिया भी कहलाते हैं, ये सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एनिमल्स होते हैं। दीज आर वर्टिब्रेट्स, दे हैव बैकबोन, so these are vertebrates. And why they are called mammals? Because they have a special mammary glands to nourish their young ones, and they give birth to their babies, मतलब ये अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। और इसके बाद फ्लाइंग बर्ड्स जो हैं उनके बारे में ये है
ये फ्लाइंग बर्ड्स में आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं। ये वार्म ब्लडेड ही वर्टिब्रेट्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होता। और मैमल्स भी वार्म ब्लडेड होते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता। यानी कि हमारा जो एक स्पेसिफिक बॉडी जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 90 जो 8.6 फ़ारेनहाइट हमारा मतलब हमारा एक ये स्टैंडर्ड हमारा बॉडी टेम्परेचर है। और अगर हमारा टेम्परेचर से कम होगा, ये इससे ज्यादा होगा, तो ये एक हेल्दी बॉडी की निशानी नहीं है, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही टेम्परेचर नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर 0 होगा या बहुत कम होगा, तो इट्स मीन इट इज अ फॉर्म ऑफ डेथ। तो मैमल्स और फ्लाइंग बर्ड्स के बारे में, ये दोनों वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड मैंने यहाँ पे इस वक्त क्लियर ये किया है कि वार्म ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ जो है वो चेंज नहीं होता, बल्कि कांस्टेंट रहता है। अगर बाहर सर्दी है या गर्मी है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स हो जैसे फिशेस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, इनका बॉडी जो टेम्परेचर है ये चेंज होता है बाहर के इन्वायरमेंट के साथ। अगर बाहर सर्दी तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इसीलिए जो लीजर्ड्स वगैरह, ये जो चीजें हैं, जो रेप्टाइल्स वगैरह, अपने आप को हाइबरनेट कर देते हैं ड्यूरिंग द सीजन ऑफ विंटर। अब उसके बाद फ्लाइंग बर्ड्स की हम बात करते हैं कि इसमें परिंदे आते हैं, इनके फेदर्स होते हैं, इनका बॉडी फेदर से कवर होता है, विंग्स होते हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो उड़ सकते हैं और कुछ उड़ नहीं सकते, जिनके विंग्स जो हैं वो वीक होते हैं, कोई तीत नहीं होते इनके, और ये बच्चे पैदा नहीं करते। ये जो है ये अंडे देते हैं, ठीक है। अब हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस में सबसे पहली बात यह है कि मैमल्स जो हैं वो बच्चे देते हैं, और इसीलिए एक बात ये कि जो बैट है, जो चमगादड़ है, उसको हम मैमल में क्यों रखते हैं। चमगादड़ तो परिंदा है, उसके विंग्स हैं, वो उड़ सकता है, लेकिन हम उसको मैमल में क्यों रखते हैं। और हालांकि वो भी वार्म ब्लडेड है, जैसे बर्ड्स, दूसरे बर्ड्स वार्म ब्लडेड हैं, तो चमगादड़ भी वार्म ब्लडेड है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं रखते मैमल्स में, क्यों रखा हुआ है, बर्ड्स में क्यों नहीं रखते। क्योंकि चमगादड़ जो है वो अंडे नहीं देती, वो बच्चे देती है। इसी तरह से डॉल्फिन और वेल जो है वो भी बच्चे देती हैं, वो अंडे नहीं देती हैं। इसीलिए डॉल्फिन और वेल जो है उनको हमने फिशेस क्लास स्पाइसेस में नहीं रखा, क्लास फिशेस में नहीं रखा, हमने उन्हें मैमल्स में रखा हुआ है, इस कैटेगरी में रखा हुआ है। उसके बाद है फ्लाइंग बर्ड्स हो गए। फ्लाइंग बर्ड्स के बारे में, ये अंडे देते हैं। उसके बाद इनके जो एक तरफ फर या थोड़ा सा हेयर्स वगैरह होते हैं, जबकि जो बर्ड्स हैं उनका बॉडी जो है वो फेदर्स वगैरह से कवर होता है। उसके बाद मैमल्स जो हैं उनकी डेंसर बोन्स होती हैं, यानी कि बोन्स जो है वो काफी मजबूत होती हैं अंदर से भी, मतलब वो खोखली नहीं होती। जबकि बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो ओक्टोरियस या हॉलो बोन्स होती हैं। इनके जो है पास हैंड्स एंड हूव्स वगैरह ये होते हैं चलने फिरने के लिए, उनके जो है वो उड़ने के लिए विंग्स होते हैं। उसके बाद मैमल्स प्रोड्यूसेस साउंड यूजिंग अ लैरिंग्स, और यानी कि जो अपनी आवाज पैदा करते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो लैरिंग्स के थ्रू मतलब आवाज निकलती है। जबकि बर्ड्स में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता, लेकिन इनमें एक और ऑर्गन होता है सारिंग्स, जो कि एक वॉइस बॉक्स के तौर पे जो है वो काम करता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि मैमल्स को मैमल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव अ मेमोरी ग्लैंड्स एंड सो दे कैन फीड देयर यंग वन। एंड जबकि जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, जो जो भी बर्ड्स होते हैं, वो उनको पार्शियली डाइजेस्टेड फूड खिलाते हैं, मतलब दे डोंट हैव अ मेमोरी ग्लैंड्स, और वो बाहर से ये खुराक लेकर उसको डाइजेस्ट करके तोड़ के उनको देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब